बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। इसराइल और लिबनान की सही मायनों में जंग छिड़ चुकी है और हालत ये हुई है कि इस वक्त सिर्फ 2 मिनट के अंदर लिबनान की जानिब से करीबन 80 के करीब स्ट्राइक किए गए हैं और इसी तरह इसराइल की जानिब से सिर्फ 45 मिनट के अंदर, आप इमेजिन कर लें, 45 मिनट के अंदर इन्होंने तकरीबन 90 से ज्यादा स्ट्राइक किए। यानी इस वक्त हालत ये है कि दोनों एक दूसरे पर स्ट्राइक करें और बमबारी इतनी ज्यादा हो गई है कि नॉर्थ की साइड पर उन्होंने मुकम्मल तौर पर इसराइल में आग लगाना शुरू कर दी है। इन्होंने उनकी बिल्डिंग्स तबाह करना शुरू कर दी हैं, उन्होंने इनके फौजी अड्डे तबाह करना शुरू कर दिए और अन करीब वो टाइम आने वाला है कि जब वो सारे मिसाइल चल जाएंगे जो मिसाइल अभी तक नहीं चले और मामलात उसी जानिब बढ़े हैं। इस वक्त हालत ये है कि आसमान पर आप ये देखें, सायरन बज रहे हैं इसराइल में, आसमान पर इस वक्त मिसाइल मारे जा रहे हैं, ड्रोन्स मारे जा रहे हैं और एक दूसरे पर हमला किया जा रहा है। और ये जो कैपेसिटी है इस वक्त ये बढ़ती जा रही है और ये खेल बिल्कुल एक आलमी जंग की शक्ल इख्तियार कर चुका है और ये अब ज्यादा दूर नहीं है। ये सारे ममालिक मिडिल ईस्ट के लपेट में आने वाले हैं और अन करीब ये लड़ाई हम देखने वाले हैं। लेकिन जो उससे भी ज्यादा अजीबोगरीब सूरत हाल है कि यमन ने ऐलान कर दिया है कि अब हम सरप्राइज के लिए तैयार हैं और सरप्राइज वो ये देने के लिए जा रहे हैं। ये नहीं पता ये कैसे होगा, लेकिन ऐलान उन्होंने कर दिया है और ऐलान ये है कि इसराइल की फौजों का डायरेक्ट मुकाबला होने जा रहा है यमन की फौजों के साथ। यानी उन्होंने कहा है कि अब आमने सामने हमारी फौजें होंगी, यमन की फौजें और इसराइल की फौजें। अब ये किस तरह होगा, जाहिर सी बात है दो सिनेरियो सिर्फ बन सकते हैं या तीसरा सिनेरियो बड़ा अजीबोगरीब होगा अगर वाकई ऐसा हुआ। एक तो सिनेरियो ये है कि लिबनान की जो जंग है अब उसमें इसराइल की फौजें और यमन की फौजें आमने सामने होगी, यानी एक दूसरे के फौजियों को ये मारेंगे। और यमन के अंदर हंगर बहुत ज्यादा है, यानी भूख बहुत ज्यादा है, उनके अंदर इंतकाम का जज्बा बहुत ज्यादा है और वो लड़ने मरने को तैयार है। उन्होंने कहा है कि अगर हमें 10 लाख फौज भी भेजना पड़ी तो हम भेजेंगे। देखिए, यमन के करोड़ों के हिसाब से लोग हैं, लेकिन जो लड़ने में उनकी महारत है वो बड़ी है। और दूसरा जो सिनेरियो है वो है शाम। शाम के अंदर से भी फौजें और ये तमाम चीजें चली जाएंगी। लेकिन इससे भी ज्यादा बढ़कर मामलात ये है कि अगर तीसरा सिनेरियो ये बन जाए कि यमन और ये तमाम सूरत हाल, यानी इस सारे मामले पर बाजी पलटते हुए गजा या फलस्तीन से उनकी फौजें निकलकर सामने आ जाए तो फिर सूरत हाल कैसी होगी। यानी वेस्ट बैंक में आ जाए या किसी जगह, और ये मामला देखने वाला होगा। क्योंकि इससे भी ज्यादा अजीब मामला ये है कि आपको पता है कि कश्तियों के जरिए जो बॉट आई थी वो बॉट असल में इजराइल के साहिल समंदर पर आई थी। वहां से कुछ लोग एंटर हुए, ये नहीं उनको पता फाइटर्स कौन से हैं। वो कह रहे हैं कि लिबनान के, हो सकता है वो शाम के हो। सो बहरहाल इस सारी सूरत हाल के अंदर लड़ाई जो है वो उरूज पर इस वक्त जाने वाली है। और देखिए, किसी एक ने बचना है। नॉर्थ की साइड पर इस वक्त इसराइल के लिए बड़ा ही तबाहकुन मामला है, आग ही आग है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में सबसे खतरनाक ये तस्वीर है। अब आप अगर इस तस्वीर को देखेंगे तो आप कहेंगे ये क्या है। ये तस्वीर गालिबन इसराइल की फौज की जानिब से जारी की गई है। इसमें अगर आप गौर से देखें तो तकरीबन इसमें 9 लोग बनते हैं। अब 9 लोगों में उन्होंने 2 की तस्वीर इनके पास मौजूद नहीं है, यानी अली कराकी और अबू अली रिदा। इसके अलावा उन्होंने बताया है कि हमने हसन नसरुल्लाह के सारे राइट हैंड्स को मार दिया है, यानी टोटली सबको मार दिया है। और उन्होंने कहा है कि अब अगला नंबर जो आने वाला है वो हसन नसरुल्लाह का है, यानी अब असल में वो टारगेट करने के लिए जा रहे हैं हसन नसरुल्लाह को। देखिए, लिबनान के चीफ को उन्होंने मार दिया तो फिर ये समझ ले कि गेम खत्म हो गया यहाँ पर। यानी गेम इस तरह खत्म नहीं हुआ, यानी काफी हद तक वो जो मामला है जो दबा हुआ था, या जो समझ रहे आप कि जिसके बाद कोई लड़ाई या कोई सूरत हाल होगी, फिर वो समझ रहे कि वो मामला ये पर खत्म हो जाएगा कि फिर कोई रेड लाइन की परवाह नहीं की जाएगी। फिर ये नहीं देखा जाएगा किसका क्या नुकसान होता है, मुल्क जाता है, तबाही होती है, फिर सारे वो गाइडेड मिसाइल चला दिए जाएंगे, फिर सब कुछ मार दिया जाएगा। अब इस सारी सूरत हाल में एक बात तय हो गई है बड़ी क्लियरली कि इसराइल के पास गालिबन हसन नसरुल्लाह की इंफॉर्मेशन है कहीं ना कहीं, और उन्होंने गालिबन कहा है कि अब अगला नंबर आ गया हसन नसरुल्लाह का, हम उसको उड़ाने के लिए जा रहे हैं। उसकी लोकेशन हमें पता चल गई है।
और इस सूरत हाल में ऑलरेडी आपको पता है कि इनके वजीर ने बयान दिया था कि हमारे पास उसकी लोकेशन है, और अगर हमने जिस दिन चाह हम इसको उड़ा देंगे। अब गालिबन वो चले गए हैं नियर, क्योंकि जंग तो उन्होंने करनी है और वो चाह रहा है कि ईरान इसमें शामिल हो। देखिए हसन नसरुल्लाह की जो लोकेशन है अगर इनके पास मौजूद हो और अगर इन्होंने इसको फाइंड आउट कर लिया या मारने के लिए आ गए, तो ये इतना बड़ा सेटबैक होगा और शायद हो सकता है कि तमाम की तमाम सूरत हाल में वो जितने भी मामला अभी तक बंद है वो सारे खुल जाएं, फिर कोई लिहाज नहीं किया जाएगा, फिर जंग है, फिर जिसका जहां दिल करेगा। फिर हो सकता है कि इवन के ईरान भी अपने जितने मिसाइल उन्होंने दिखाए हैं, बल्कि खासतौर पर परेड में भी वो दिखा रहे थे, सारे के सारे मिसाइल वो चला दें, फिर उसके बाद बचेगा कोई नहीं। ये बात तो कंफर्म है। देखिए इस मामले पर तो कम से कम आपको इसराइल को दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने एक एक करके लेबनान के तमाम जो राइट हैंड थे हसन नसरुल्लाह के, उनको एक एक करके मार दिया। उनको पता इन्फॉर्मेशन क्या। देखिए जिन्होंने हसन नसरुल्लाह के राइट हैंड यानी फवाद शुक्र की मिसाल अगर ले लें, और ये जो कल कमांडर मरा है, अगर इसकी मिसाल ले ले तो उनको ये पता था कि सारे कमांडर इस वक्त मीटिंग में मौजूद है और ये अंडरग्राउंड है, तो उन्होंने खास तौर पर अपने F-35 तैयारे भेजे और उन्होंने इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया। अगर तो ये सूरत हाल है तो जाहिर सी बात है फिर उनके पास ये भी इंफॉर्मेशन होगी कि हसन नसरुल्लाह कहाँ पर है। यानी इस सारे मामले पर फिर यमन की सूरत हाल क्या होगी। देखिए जहां तक बात है इन ग्रुप्स का, मुल्ला उमर जब इस दुनिया से यानी रुखसत हो गया था तो उसके बाद तालिबान ने कहा भी हमारा मिशन तो जारी रहेगा, हम तो लड़ते रहेंगे। उसने कहा था कि फिर इस सूरत हाल में जो मर्जी हो जाए, लड़ाइयाँ हमारी खत्म नहीं होती। आज आप देख लें कि मुल्ला उमर की जगह उनके कई लीडरान निकल आ गए। तो इसी तरह इनका भी मामला ये है कि लीडरान कई निकल आएंगे, लड़ाइयाँ होती रहती हैं। लेकिन एक बात में अभी तक इसराइल को कोई शिकस्त नहीं दे पाया, और वो ये है कि उनका इंटेलिजेंस का जो नेटवर्क है, मुखबरियों का, जो पैसे देकर वो गद्दार खरीदते हैं, जो दूसरे लोग खरीदते हैं, अभी तक उसको कोई बीट नहीं कर पाया। इस वक्त सीन ये हो रहा है कि ईरान के ऊपर बड़ा प्रेशर है, और ख़ास तौर पर याद रहे आयतुल्ला अली खामनाई के ऊपर इस वक्त बड़ा प्रेशर है, और वो बार बार ये चाह रहे हैं। असल में अब गवर्नमेंट और फौज के अंदर भी दो तरह की राय पाई जा रही है। आयतुल्ला अली खामनाई ये चाह रहे हैं कि हम स्ट्राइक कर दें, बड़ी जल्दी स्ट्राइक कर दें, क्योंकि वो ये सेंस कर रहे हैं कि अब टाइम हमारे पास कम है। इसीलिए आप देखिए कि आज इसराइल के खिलाफ ईरानी जर्नैलों ने जो बयान दिया है, उसे कहा कि अब सब्र का पैमाना लबरेज हो गया और अब स्ट्राइक का वक्त आ चुका है। तो वहां पर वो ये कह रहे हैं कि हमें जल्द अज जल्द स्ट्राइक कर देना चाहिए। ऐसा लग रहा है कि ईरान ने अपनी काफ़ी जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ है, जो चीज़ें हैं, उसको सिक्योर कर लिया है। इसीलिए अब वहां पर ये बयानात शुरू हो गए हैं कि अब हम स्ट्राइक करने के लिए जा रहे हैं, फलाना कर, क्योंकि उनको भी ये बात पता है कि इन्होंने हसन नसरुल्लाह को हो सकता है किसी वक्त भी मार दे, अगर उनकी इंटेलिजेंस मालूमात इस लेवल की हो चुकी है। अब मसला सारा ये है कि हसन नसरुल्लाह के साथ बहुत सारे जो लोग हैं, ये नहीं किसी को पता कि वो इजराइल के मुखबिर हो सकते हैं, कोई भी सूरत हाल हो सकती है। तो इसको सामने रखते हुए इवन के आयतुल्ला अली खामनाई ने ये बात कही है कि हमें हर सूरत अब स्ट्राइक कर देना चाहिए, और इसराइल ये समझ रहा है कि ये हमारे लिए एक आइडियल सिचुएशन बन जाएगी। देखिए दो लोग ऐसे हैं जिनकी जान इस वक्त शदीद खतरे में है, शदीद खतरे में है। एक आयतुल्ला अली खामनाई, उनकी जान शदीद खतरे में है, क्योंकि उनको टारगेट करना इसराइल का अव्वलीन इस वक्त, यानी समझ लीजिए कोई टारगेट हो सकता है, वो समझते हैं कि अव्वलीन हमारी तरजीह जो है वो यही है। सेकंड, उन्होंने खास तौर पर पहले कोशिश ये की कि एक एक करके राइट हैंड हसन नसरुल्लाह के वो मारते गए, अब उन तक पहुंचने की पूरी तैयारी है। देखिए जो बेरूत का स्ट्राइक हुआ है कल, वो ज्यादा खतरनाक था। वो अब तक के जितने स्ट्राइक हुए थे उनसे ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि इनके बहुत सारे जो कमांडर थे वो एक ही बिल्डिंग के अंदर मौजूद थे और वो मीटिंग कर रहे थे, और इसमें गालिबन कहा यह जा रहा है कि ईरान के भी लोग शामिल थे, उसको इन्होंने उड़ा दिया। अब आप ये सोचे स्ट्राइक की तमाम चीजें तो चल रही हैं, लेकिन इस सारे मामले पर इसराइल तैयार है। उनकी एयर स्पेस इस वक्त क्लोज हो चुकी है। एयर स्पेस क्लोज होने के साथ साथ उन्होंने अपने F-35 को भी मैदान में उतार दिया है, और ऐसा लग रहा है कि F-35 तो पूरी तरह टारगेट के लिए उन्होंने रखे हुए हैं। लेकिन दूसरे सिनेरियो में जो सबसे बड़ा हमला इस वक्त होने के लिए जा रहा है, वो गालिबन इस वक्त यमन की साइड से आ रहा है। एक अजीबो गरीब सूरत हाल ये है कि इस वक्त खास तौर पर यहया सिनवार वो ये चाह रहा है कि जल्द अज जल्द मल्टी फ्रंट वॉर शुरू हो जाए और हम इजराइल को टफ टाइम दे। यानी वो असल में पैगाम ये दे रहा है यमन को भी कि आप भी स्ट्राइक कर लें, और लिबनान को कह रहा है आप जंग छेड़ दे, शाम से भी छेड़ा, और वो कहीं ना कहीं अपने लोगों के थ्रू खास तौर पर रूस को भी पैगाम दे रहा है कि आप भी फ्यूल करें चीज़ों को
और उसके बाद ईरान को भी पैगाम दे रहा है कि अब टाइम आ गया कि हम स्ट्राइक करें। सो इस वक्त की जो सूरत हाल पैदा हो रही है, ये मल्टी फ्रंट वॉर अगर शुरू होती है देन ही वो समझते हैं कि कोई मामला इस वक्त कितना करीब आ सकता है कि हम इससे बच सकते हैं। सो आने वाले वक्त के अंदर हालात ये बता रहे हैं कि इसराइल का एक्शन पूरी तरह तैयार है, एक दूसरे की लड़ाई भी तैयार है, ये दोनों एक दूसरे पर स्ट्राइक डाउन करें। लेकिन असल बात वो देखने वाली होगी जो यमन ने कही है कि हमारी फौजें और इसराइल की फौजें अब आमने सामने लड़ने वाली हैं, और ये पहली दफ़ा होगा कि लड़ाई इस लेवल पर पहुंच जाए कि दोनों एक दूसरे के आमने सामने लड़े। क्योंकि अब स्ट्राइक, मिसाइल, ये चीज़ें तो होती रहेंगी, लेकिन इसके साथ ये लड़ाई किस लेवल पर जाएगी ये देखने वाला काम होगा। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।